बैसाखी ये परिंदे को बाज बनाते हैं। चुपचाप चुपचाप सुनते हैं ये शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनते हैं ये शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाते हैं। समंदर तो परखता है, समंदर तो परखता है हौसलियाँ किश्तियों की, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, पर डूबती हुई कश्ती को जहाज बनाते हैं। लोग सोचते हैं जिन ख्वाबों को साकार करने का, लोग सोचते हैं जिन ख्वाबों को साकार करने का, उन सपनों को हकीकत में आज बनाते हैं, उन सपनों को हकीकत में आज बनाते हैं। अब मैं बोलना चाहता हूँ सौरभ जी भाई साहब के लिए कुछ पंक्तियाँ। बड़े भाई का प्यार है देते, बड़े भाई का प्यार है देते, हर पल साथ में रहते हैं, जिससे हम आगे बढ़ते रहें, ऐसी बातें कहते हैं। इनके आशीषों ने हमको आदर्शों से सजाया है, इनकी शिक्षाओं ने ही हमको खुश रहना सिखलाया है। विद्यालय के सह अधीक्षक पंडित अभिनय जी भाई साहब, उनके बारे में भी चंद पंक्तियाँ कहूँगा। मंच माइक माला और मान, मंच माइक माला और मान, जिनको ये ना सुहाते हैं, इनसे जो जन दूर रहें वह ही सुख से रह पाते हैं। शांत चित्त हैं, शांत भावना, गौरवमय जीवन जिनका, जिनमाड़ी रस जिनको भाता, दृढ़ संकल्पी मन इनका, जिनमाड़ी रस जिनको भाता, दृढ़ संकल्पी मन इनका। इस तरीके से हमने कुछ पंक्तियाँ व्यक्त की। अब आदरणीय भाई साहब, लेकिन भाई साहब का विचार है कि मैं अति संक्षेप में विद्यालय परिवार के लिए शुभकामनाएं, भाई साहब प्रदीप जी भाई साहब निवेदन करता हूँ आशीर्वचन के रूप में शुभकामनाएं। ओमकार धुनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, रचि आगम उपदेश भविक जीव संशय निवारे। और वह दिव्य ध्वनि की परंपरा बराबर आज तक बह रही है और आगामी समयों में वह बहती रहे, उसकी यह एक कड़ी है जिसका नाम है यह मुमुक्षु आश्रम में चलने वाला यह जैन सिद्धांत विद्यालय, और इसका आज दीक्षांत समारोह है। पूज्य गुरुदेव के पास में वह दिव्य ध्वनि का माल, समय सार आदि ग्रंथ आए, उन्होंने उसका विमोचन किया, अर्थात उसके भाव को खोला। और वो यह था कि अपना जो द्रव्य है, अपना जो स्वरूप है, वह स्वयं परमात्मा है और सुख का सागर है। इसलिए सुख अंदर से आएगा, यह बात इस जीव को मालूम पड़ जाना चाहिए। वही बात यहाँ पर मालूम पड़ाने के लिए सब यहाँ इतने अच्छे उत्कृष्ट लेवल से सब जीवों की जो भव्य जो आज दीक्षांत समारोह में इतने 11 विद्यार्थी जा रहे हैं, उनके हृदय में वह बात बैठी है। वो एक जो मोर होता है, मयूर, वो मयूर का अंडा होता है, वो अंडा खिलता है। कैसे खिलता है कि जब वह मोरनी उसको सेती, मोरनी सेती है, सेते सेते उसमें से एकदम एक सुंदर खूबसूरत बच्चा निकलता है मयूर, और वह 5 हाथ का बन जाता है, ब्यूटीफुल कलर वाला। ऐसा तो भाई यह जितने जीव हैं इस दुनिया में, मिथ्या दृष्टि जीव जितने हैं, वे सब अंडे हैं, अंडे। और अंडे किसके हैं? किसके अंडे हैं? अरे मोर के नहीं, ऐसा ये जो अंडे हैं ये भगवान के अंडे हैं, भगवान के। ऐसा अंदर भगवान बैठा है उसमें। अब उसको सेने की ज़रूरत है, उसको सेने की ज़रूरत है। और सेवेगा कौन? तो उसकी माँ कौन होए, ये उसकी ज़रूरत है। और वो सौभाग्य यहाँ पर सब जीवों को मिला, उनको कि अपने को सब सेने वाले मिले। सेने वाले अर्थात ये भव्य जीव रूपी अंडे में जो भगवान बैठा है, उस भगवान को सेने वाले जो गुरुदेव मिले, बाबूजी युगल जी मिले, डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल मिले, और यहाँ पर सारा जो वातावरण है, ये विद्यालय मिला,
लेकिन इस विद्यालय में कौन मिला? तो सबसे पहले उसको हम कहेंगे कि प्रेमचंद जी बजाज। इस अंडे को सेया है जिन्होंने, और उसमें वो उन्होंने, उनके कितने गुण हैं उनमें। वह एक माँ की तरह उस पुत्र को लालन पोषण करती है। और इस तरह से उन्होंने, उनके जो विशिष्ट गुण है मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास भी टाइम भी बहुत कम है। उनका व्यक्तित्व तो बहुत विराट है। मैं वहाँ पर, जैसे कि एक शास्त्र में से लिखा है समयसार नाटक में कि लज्जा, दया, मंद कषाय। आप देखना कि इनमें कौन से गुण नहीं है, कौन से गुण हैं? लज्जा, दया, मंद कषाय, श्रद्धा, दूसरे का दोष ढकना, परोपकार, सौम्य दृष्टि, गुण ग्राहकता, न दीन न अभिमानी, मध्य व्यवहारी, धर्मात्मा चित्त, उदार व्यक्तित्व, दानवीरता, यह सब गुण उनके अंदर भरे पड़े हैं। और वो ये इस तरह से मेरे, इसलिए मैं तो उनको मित्र की तरह मानता हूँ, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर हम आए थे 1983 में, भारतेंदु भवन में 10 लाक्षणी पर्व था, उसमें हमारा प्रवचन चल रहा था 73 नंबर की गाथा पे। वहाँ पर ये इनका प्रारंभिक चरण था, वो वहाँ पर उपस्थित हुए और रोज़ बराबर उन्होंने सुना। उन्होंने ही मुझे बताया, तो 96 में बताया, उनसे परिचय मेरा बाद में हुआ 96 में उज्जैन के पंचकल्याणक के लिए, है 95 में सर। हाँ है, अच्छा अच्छा, हाँ ये यहाँ पर जो गृह प्रवेश था वो 95 में, उस समय उन्होंने मुझे ये सारी बात बताई कि वो उस समय वो 83 में वहाँ पर आए थे आप, और उस वक्त मेरे को ये सुना था और ये सिर्फ सुना था। वो उनके पास पॉइंट लिखे हैं, और उसके बाद उन्होंने उससे प्रवचन करना शुरू किए, और वो आज वो बड़े अच्छे विद्वान हैं। न केवल वे विद्वान हैं, वो अपितु उस तत्व को अंदर में भाव भाषण में लेने के लिए कटिबद्ध हैं। वो वास्तव में वो एक सिर्फ सेठ ही नहीं, एक उनमें जो विद्वत्ता है, जो भेद विज्ञान की जो उत्कंठा है, और उसके लिए जो उनका प्रयत्न है, वह सब वास्तव में आदर्श है। और मैं इसीलिए सारी समाज के सामने ये कह सकता हूँ कि ये प्रेमचंद बजाज यह एक आदर्श पुरुष हैं। एक और उनका गुण मैं बता दूं कि जब इनके पास हम गए थे पंचकल्याणक के टाइम पर उज्जैन के, तब इन्होंने कहा कि भाई मेरे पास पैसा जितना है वो बहुत कम है, ये है इतना इतना, शुरुआत हो रही है, जो आता है लाख आता है, 2 लाख आते हैं, 5 लाख आते हैं, इधर मैं दान में देता जाता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस उनको कि ये सारा पैसा चला जाएगा तो भी वापस आएगा, और मैं देता जाऊँगा। ये विद्यालय भी यहाँ का यहाँ बना, यहाँ इतना बड़ा, तब भी उन्होंने यही कहा कि मेरे पास जो कुछ है वो अभी हाल कम भी है तो सब ले रहा हूँ, मैं इतना बना रहा हूँ, आता रहेगा पैसा और इसमें लगता रहेगा। इस प्रकार की उनकी भावना वो बिल्कुल साकार हुई। हैं इस तरह से ये वो उनका यह गुण भी एकदम माननीय है कि उसको ये चिंता नहीं करना चाहिए कि कल क्या होगा, अपना कर्तव्य करते चले जाओ, और बिल्कुल अपनी जो तिजोरी में कितना रहने वाला है पैसा, आज उसको लगा दोगे, दान में दे दोगे, कुछ भी काम में ले लोगे, खर्च कर दोगे तो वो वापस भर जाएगा। दोनों समारे कूप जल सम दर्भ घर में परनिया, तो वो दर्भ जो है वो घर में परनता जाता है, और इधर निकालते जाओ कुएं में से। अगर कुएं में से नहीं निकालोगे तो सड़ जाएगा ना, लेकिन अगर निकालते रहोगे तो दूसरा पानी आ जाएगा उसमें। इसी तरह से यहाँ पर बराबर इनका जीवन इसी तरह बढ़ता गया। आज यह बहुत बिल्कुल संपन्न महान व्यक्तित्व है। और इसी तरह यहाँ पर जो विद्यार्थियों को जो लाभ मिला, इनको सेने वाले ये रतन चंद जी और धर्मेंद्र जी, सौरभ जी, अभिनव जी, और भी जो भी यहाँ पर इनके और सब बहनें जिन्होंने भी इनको योगदान दिया है, वास्तव में उन्होंने सब ने इस अंडे को सेया है।
और से है अब पुत्र प्रकट हो गया। अब पुत्र प्रकट हो गया तो वो चिड़िया का पुत्र प्रकट हुआ, चिड़िया के बच्चे हुए, चिड़िया बच्चे हो गए। अब वो जब चिड़िया के बच्चे के पर निकलने लगे तो पर ने तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ये माँ को फिक्र लगी कि ये न जाने कहाँ उड़ जाएगा तो फिर वापस लौट के ही नहीं आएगा, ये तो गया वापस कैसे आएगा ये बच्चा, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, आसमान में इधर गया तो फिर वापस लौट के कहाँ आए, घर मिल भी नहीं पाएंगे, अपन क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो आज दीक्षांत समारोह हो जाए। किसका? तो चिड़िया माँ ने कहा बच्चों का दीक्षांत समारोह करना है, क्योंकि बेटा तुम जाओगे इधर तो देखो सावधानी रखना, इस तरह से जाना, इस तरह जाना, बच के रहना, परेशान मत होना और अपनी व्यवस्था खुद करना, तुम इतनी ताकत तुम्हारे में आ जाना चाहिए, सब उसको शिक्षा दे रही थी। अब जाओ तुम अपने अपने रास्ते। तब बच्चों से फिर माँ ने कहा, छोड़ते रहे कि आँखों में से आंसू आ गए कि क्या करें अब, कैसे क्या करेंगे इनका। तब फिर वो ये बोलने लगे बच्चे कि माँ हम जा रहे हैं, आप चिंता न करें, पर बेटा सावधानी रखना। क्या सावधानी रखना? किससे सावधानी रखना? तो क्या देखो जो दूसरे जानवर रहते हैं उससे तो तुम बच के रह लोगे, लेकिन ये एक दो पाया जो जीव है ना मनुष्य, ये बहुत खतरनाक है, इससे बचना है। क्या खतरनाक कि ये जेब में ना वो जो पत्थर है उठा करके और इसे मारता है तो दूर से ही मार देता है, तो अपने पास भी आना नहीं पड़ता उसको। दूसरे जानवर तो पास में आके मारते हैं, ये मनुष्य दूर से ही मार देता है, इसलिए बिल्कुल सावधान रहना। तो बच्चों ने क्या कहा? ये कहा कि माँ अगर वो व्यक्ति जेब में वो रख लेगा पत्थर और वो उससे मार देगा, झुकेगा ही नहीं उठाने के लिए, जो उठाएगा तो तुम भाग जाना, तो उठाएगा ही नहीं हो तो जेब में से निकाल के मार देगा तो क्या करेंगे। तो फिर माँ समझ गई कि ये बिल्कुल होशियार हो गया है, बहुत समझदार हो गया है, ऐसी बात करता है। अब जाओ तुम उड़ जाओ आसमान में और तुम्हारे को जो करना वो करो। इसी तरह अब आप सब समझ गए होंगे इस बात को, और आप उड़े आसमान में और खूब जैन धर्म की महान प्रभावना करें और तत्व ज्ञान से आत्मसन्मुख करें सब जीवों को। उनको करने के लिए स्वयं भी अपना आत्मकल्याण में उद्यम करें। ये जो क्षयोपशम ज्ञान है उघाड़ है, 11 अंग 9 पूर्व भी पढ़ ले तो कल्याण नहीं होता, वो उसका एक लाइन का मर्म हृदय में उतारें और स्वयं में उतारें और दूसरों को भी उतारवाएं। यही मंगल भावना है। जय जिनेंद्र।